चलो अब हम प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए निर्मला उपन्यास के कुछ अंश पढ़ते हैं। देखते हैं ये उपन्यास किस प्रकार की धारणाओं पर लिखा गया उपन्यास है। खैर अब सवेरा है, अब स्नेह नहीं रहा, तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। यह सब मेरा घर नहीं, इस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, पर यह अब मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं, मैं उनका पुत्र हूँ, वह मेरे पिता नहीं। इस संसार के नाते सारे स्नेह के नाते हैं, जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ थे? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मात स्नेह की पूर्व स्मृतियाँ जागृत होती उसके आंसू उभरते आते। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही हो। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज चुके थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने जा चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं, कुछ ना खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसीलिए जब निर्मला ने उसे फिर से उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह न गई। बोली, बहू जी वह मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह देना खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर खा लें। मेहरी, यह सब कहकर मैं हार गई, नहीं आते हैं। तूने यह कहा कि वह बैठी हुई है? मेहरी, नहीं बहू जी, वह तो मैंने कहा नहीं, झूठ क्यों बोलूं? अच्छा तो जाकर यह कह देना कि वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम ना खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेगी। मेरी मूंगी सुन, अब की ओर चली जा। और हंसकर उसे व्यंग कसते हुए कहा, ना आवे तो गोद में उठा ला। मूंगी नाक मुँह सिकोड़ती गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा क्या? निर्मला चौंक कर उठी और 2-4-3 पग आगे बढ़ी थी, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। वह ठिठक गई और मूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? मूंगी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं? वो रो रहे हैं, इस निःशब्द रात्रि में अकेले बैठे वह रो रहे हैं। माता की याद आती होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय कैसे समझाऊं? यह तो चीखती नाक करती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वह मेरे गे आएंगे, मैं क्या करूं? वह दिल में समझते होंगे इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की है। कैसे समझाऊं दिलाऊं कि यह तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुझसे नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देवकुमार के चरित्र रखने वाली युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षी संसार में ना होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता था। यह दिन दिन दुर्बल होता जाता, उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन हो जाती, उसका साहस बदन संकुचित होता जाता। इसका कारण भी उसे छिपाना था। वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती। निर्मला के मन में क्या बात नहीं छुपी थी और निर्मला किस तरह का व्यवहार अपने पुत्र से नहीं करना चाहती थी, इसके बारे में और मनसाराम के पास वह जाती है कि नहीं जाती है, यह जानने के लिए मेरे चैनल पर जाएं और उसे सुनें। और इसके आगे और पीछे की पूरा उपन्यास उस पर दिया हुआ है।